दोस्तों आज हमारी दुनिया हर फील्ड में तेजी से विकसित होती जा रही है और नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है। नई नई खोजें हर रोज साइंस में होती हैं। साइंस तो इतना आगे बढ़ गया है कि धरती ही नहीं बल्कि चांद और मंगल पर भी जीवन की खोज चल रही है। लेकिन वहीं आज भी दुनिया के कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां हजारों साल पुरानी विचित्र परंपराएं, रीति रिवाज आज भी निभाए जाते हैं, जिनके बारे में जानकर एक बार तो यह यकीन करना मुश्किल होता है कि ऐसे भी रीति रिवाज आज भी माने जाते हैं जिनमें अक्सर लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद भी सदियों से यह परंपराएं चली आ रही हैं और आज हम आपको ऐसे ही कुछ विचित्र परंपराओं के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। फुकेत जो कि थाईलैंड में स्थित है, वहाँ पर सालाना एक वेजिटेरियन फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि चीनी कैलेंडर के 9वें महीने की पहली तारीख से शुरू होकर 9 दिन तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें श्रद्धालु अपने आप को चाकू, तलवार जैसे हथियारों से गोदते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी शुद्धि होती है। यह त्योहार भारत में चलने वाले त्योहार नवरात्रि जैसा है। इसमें थाई चीनी लोग अपने शरीर में चाकू से लेकर तलवार, पेचकस, बंदूक और हर तरह की चीजें गोदते हैं और यहाँ पर इन्हें गोदने के लिए किसी भी तरह की ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक वास्तविक तरीके से इन्हें गोदा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से थाईलैंड में रह रहे अप्रवासी चीनियों द्वारा मांस और उस तरह के उत्तेजक भोजन के परहेज करने के लिए मनाया जाता है। इसमें सभी लोग फुकेत स्थित एक तीर्थ स्थल बांथा रुआ के सम्मान में अपने शरीर को कष्ट देते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। 18वीं सदी में जब फुकेत चीनियों के लिए एक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, बड़ी संख्या में चीनी यहाँ पर खदानों में और रबड़ की फैक्ट्रियों में काम करते थे। वर्ष 1825 में प्रसिद्ध चीनी ओपेरा यहाँ आकर लोगों का मनोरंजन भी किया करते थे। उसी समय यहाँ पर मलेरिया नाम की एक बीमारी फैल गई और फुकेत की जनता और ओपेरा के कई कलाकार इस बीमारी की चपेट में आ गए। ओपेरा के कलाकारों ने वहाँ के लोगों को वेजिटेरियन खाना खाने और चीनियों के 9 देवताओं का त्योहार मनाने का निर्देश दिया। इसके बाद पूरे कस्बे में यह बीमारी खत्म हो गई। तब से फुकेत के लोग हर साल इसे वेजिटेरियन फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं और अपने शरीर को हथियारों से गोदते हैं। फामा दिहाना रिवाज। मेडागास्कर की मालागासी जनजाति में फामा दिहाना नाम का एक ऐसा विचित्र रिवाज मनाया जाता है जो बेहद ही डरावना है, जिसे यहाँ के लोग हर 7 साल के अंतराल में मनाते हैं। इस त्योहार में वे अपने पूर्वजों के शव को कब्र से निकालकर उनको नए कपड़ों में लपेटते हैं, फिर संगीत के बीच कब्र के चारों तरफ नाचते हैं। इस जनजाति में यह मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पूर्वज उन्हें सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों उत्तरी थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर करेनेनी जनजाति रहती है, जिसे कयान लहवी कहते हैं। कयान लोग अपनी औरतों की बेहद ही अनोखी वेशभूषा के कारण जाने जाते हैं। यहाँ की परंपरा में औरतें अपनी गर्दन में रिंग यानी कि छल्ले पहनती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन खिंची हुई है और उनका सर एक गोल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है। ये रिवाज यहाँ सदियों पुराने हैं और अब के लोगों को ठीक से यह पता भी नहीं है कि इन रिवाजों का पालन क्यों किया जाता है। आपको बता दें कि करीब 2 दशक पहले करेनेनी जनजाति और म्यांमार की सरकार के बीच एक हिंसक गृह युद्ध छिड़ा था, जिसके बाद कयान लोगों को म्यांमार से भागकर थाईलैंड के उत्तरी पहाड़ी इलाके में जाकर बसना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में गांव के इलाके में सदियों से बाघ पाए जाते थे जो इंसानों पर हमला कर देते थे। पुरुष तो इनसे बचने में सफल रहते थे, लेकिन महिलाएं इनसे बच नहीं पाती थी। इसीलिए यहाँ की महिलाओं ने अपने आप को बचाने के लिए अपने गर्दनों में छल्ले पहनने की शुरुआत की। एक मान्यता यह भी है कि पुराने समय में दूसरी जनजाति के लोग हमला किया करते थे और वह महिलाओं को अगवा कर लेते थे और उन पर अत्याचार करते थे। इसी अत्याचार से बचने के लिए महिलाओं ने गले में छल्ले पहनने की शुरुआत की, क्योंकि उनका मानना था कि इससे वो कम सुंदर लगेंगी और पुरुष उन्हें अगवा नहीं करेंगे। हालांकि इस अद्भुत रिवाज के कारण इन महिलाओं की खूबसूरती और भी निखर गई, मगर इन छल्लों से महिलाओं को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। आज जब इन छल्लों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी यहाँ की परंपरा चली आ रही है। इन छल्लों की वजह से महिलाओं की गर्दन खिंचती चली जाती है और कॉलर बोन को ये छल्ले नीचे धकेलते जाते हैं। इस वजह से गले की हड्डी में भी गंभीर चोट लग जाती है और इसके अंदर से गर्दन को साफ करना भी काफी मुश्किल होता है। अगर साफ ना किया जाए तो बैक्टीरिया इसमें पनपने लगते हैं और इसके कारण काफी समस्या भी होती है। दोस्तों वैसे आज के लिए बस इतना है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।